आज बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया, आकांक्षा शर्मा आई हुई थी और काफ़ी भीड़ भी रही, क्या कहेंगे सर आज? ददरी मेला का सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज संध्या से लेकर के रात्रि तक चलता है। आज जो है आकांक्षा शर्मा बम्बई से आई हुई थी और बहुत अपने जो स्थानीय कलाकार थे वो भी थे, प्रणय जी भी थे और यहाँ पर खेल कूद से संबंधित लोगों को भी आज सम्मान हुआ जो लोग मेला में लगे हुए थे। और मेला को यहाँ की जनता के डिमांड के कारण यहाँ के स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संस्तुति किया है कि 15 तारीख तक इस मेले को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेले में अभी लोगों की बहुत अभिरुचि है और बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो मेले को और एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऐसे ही चलते रहेंगे जी। और जिस तरह से देखा जाए सर, लोगों की एक और डिमांड आ रही है कि मेले के समापन के दिन मंत्री जी की तरफ से कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज किया जाए, कुछ बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। बड़ा भी होगा, अभी भी बड़े ही हो रहे हैं, बम्बे से और हर जगह से कलाकार आ रहे हैं और इन लोगों के जो चॉइस होगा उस कलाकार को भी बुला लिया जाएगा। जो भी कलाकार यहाँ से प्रस्तावित किए जाएंगे वो आएंगे। ददरी मेला ये भारतीय हिंदू कला मंच पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बलिया नगर के नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय संत लाल मिठाई लाल जी, इस ददरी मेला के कार्यक्रम के संयोजक सीआरओ आदरणीय त्रिभुवन जी, अधिशासी अधिकारी सुभाष जी, सभी पार्षदगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित बलिया के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं और बंबई से चलकर आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण आकांक्षा शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, ददरी मेला प्रणव जी, सभी कलाकार मित्रों, ये कला मंच बहुत ही ऐतिहासिक मंच है। कभी स्वयं में यहाँ राजा हरिश्चंद्र नाटक हुआ करता था और उस नाटक में हरिश्चंद्र जी खुद जो है एक कलाकार के रूप में सम्मिलित हुए थे। तब से ये इसका नाम ही पड़ गया और ये अपनी प्रसिद्धि को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। ददरी मेला के बारे में हम लोग जानते हैं, ईसा से 7000 वर्ष पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन महर्षि भृगु ने सरयू जी को गंगा जी में मिलाने का काम किया था। उस समय महर्षि भृगु को यह आशंका थी कि गंगा की धारा कहीं कम न पड़ जाए, इसलिए सरयू जी को अयोध्या से ले आकर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने यहाँ पर दोनों नदियों को संगम कराने का काम किया था। और उसी दिन अपने भृगु संहिता, जो ज्योतिष का बहुत ही महाग्रंथ है, उसका उन्होंने लोकार्पण किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हम सबके विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, वो उनका भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उनका धरती पर अवतार हुआ था। ऐसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा का स्नान करके लोग महर्षि भृगु जी के चरणों में जल चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य करते रहे और अपने सभी पापों से मुक्ति उनको मिलती रही है। और ये मेला महर्षि भृगु के परम शिष्य दर्दर मुनि जी के नाम से महर्षि भृगु जी ने इसको प्रारंभ किया था। इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। जो चीन के जो लेखक थे बयान यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी ददरी मेला का जिक्र किया है। ये पौराणिक मेला है। इसका सदियों से
ये मेला लगता रहा है और आज इस बार प्रशासन ने बहुत ही अच्छे इंतजाम के साथ इस मेले को आयोजन किया। विगत कुछ वर्षों में जो मेला की हमारी जो जमीन थी जहां पर मेला लगता था वहां पर आवासीय हो जाने के कारण कुछ मेले में दिक्कतें आई। पिछले कई वर्षों से कोरोना काल भी 2 वर्ष बीता, उसमें पशु मेला भी लगना संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आप सबने पिछले वर्ष से जब से हमारे नगर पालिका के चेयरमैन सत्यलाल मिठाई लाल जी बने, फिर से मेला को पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की गई और इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने किया। अगले बार और भी बहुत बेहतर ढंग से हम लोग जो कमियां रह गई होंगी उस कमियों को दूर करके आगे हम लोग इसको करेंगे। और मेला को बहुत सारे लोग, अब आज तो कितने दिनों के से मेला चल रहा है, लोग मेले का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत फोन आ रहे हैं कि भाई मेले को और बढ़ा दिया जाए थोड़ा, क्योंकि अभी मेला जो है लोगों को इतनी इस बार अच्छा भा रहा है कि भाई तो हम तो चाहेंगे कि भाई जिला प्रशासन से और नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ साहब से इस मेला को 1 हफ्ता और बढ़ा दीजिए, 15 तारीख तक बढ़ा दीजिए। घोषणा हो गई। चाहते हैं मेला बढ़े तो इसको बढ़ाइए आगे। और आगे भी अपने और सांस्कृतिक कार्यक्रम सीआरओ साहब कह रहे हैं, चेयरमैन साहब की 15 तारीख तक बढ़ा दिया जाए। तो ये मेला 15 तक, आने वाले 15 दिसंबर तक ये मेला का आगाज रहेगा। आप सब लोग और भी कार्यक्रम होंगे और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम। और मैं तो चाहूंगा कि अगले साल से आप लोग, जब भारतीय हरिश्चंद्र जी ने स्वयं हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बनकर के इस मंच पर उन्होंने स्वयं एक पात्र की भूमिका निभाई थी, तो अगले साल हम लोग राजा हरिश्चंद्र नाटक भी यहाँ पर इस मंच से प्रारंभ करेंगे। ये भी हो कम से कम राजा हरिश्चंद्र जो ऐसा बड़ा त्यागी कोई राजा नहीं हुआ, उससे प्रेरणा लेकर के बलिया की जनता भी अपने आप को प्रेरित महसूस करेगी। और भी नए नए जो चीजें जो इसमें ऐड हो सकता है, जो बढ़िया, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्वरूप है। फिर से धीरे धीरे इसको हम लोग ऐतिहासिक स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगे। अभी परसों ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था बनारस में, और अपने सदाफत महाराज जी के कार्यक्रम में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए थे। मैं साथ था, परसों 2 दिन उन्हीं के साथ था। मैंने बलिया के जो कार्तिक पूर्णिमा और बद्री मेला के बारे में उनसे जिक्र किया। मैंने कहा कि पौराणिक काल से वो मेला आयोजित होता रहा है, लेकिन पहली बार वहाँ के प्रशासन और नगर पालिका ने एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है। लेकिन संसाधन का अभाव है, ये लोग अपने से ही संसाधन बनाते हैं और उसी संसाधन से सभी व्यवस्था करते हैं। इसलिए सरकारी सहायता भी होनी चाहिए। जैसे मानिए कि आज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष जो है कुंभ की तैयारी होती है, उसी तरह से एक मेला का स्वरूप यहाँ पर भी दे करके कुछ आर्थिक सहयोग भी सरकार द्वारा प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर काम करना बहुत अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इसको जरूर किया जाएगा और इसका प्रस्ताव हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। पिछले साल से और विशाल स्वरूप में हम लोग गगरी मेला का आयोजन करेंगे। आप सबका बहुत अच्छा प्रयास रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान से लेकर के और मेला में मैं देख रहा हूँ आप सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और मैं चेयरमैन साहब से कहूंगा कि इसको मेला क्षेत्र के लिए भी अलग से जमीन भी आवंटन प्रशासन से करके किया जाए कि हम लोग को हर बार एक कोशिश न करनी पड़े, एक तय हो जाए सीमाएं और उसी सीमाओं के अंदर हम लोग अपने मेला को स्वरूप आगे देते रहे। देश विदेश से इस मेले को देखने के लोग आते थे। पिछली बार कई विदेशी लोग यहाँ पर हम लोग से मिले थे, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इस मेला को और ऐतिहासिकता को बनाए रखें। हम लोग सभी इस मेले से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने अथक परिश्रम करके मेला को सफल बनाया। मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे भी आप लोग इसी मनोयोग से करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।